ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है और गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस जपा टॉक की सेवा को हम प्रारंभ करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जप की विधि या एक साधक को किस प्रकार जप करते हुए ध्यान देना चाहिए या किस प्रकार हमारी जप की जो विधि है उसको सही प्रकार से करने के लिए कुछ मार्गदर्शन श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास से कर रहे हैं। मन संहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः। जप काले मन के एकाग्र भावे लय चित्त शुद्ध था कृथा कथा नाही कय। नामार्थ चिंतन सदा धैर्याश्रय कर नामे ते आदर करी कृष्ण नाम स्मर। ये पहला जो श्लोक हमने पढ़ा, मन संहरणम शौचम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति है तब। जो हमारी जप की संपत्ति है उसको हमें किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनुवाद, जप करते समय एकाग्र चित्त रहना चाहिए और सांसारिक विषयों पर चर्चा छोड़ देनी चाहिए। शुद्ध पवित्र हृदय से पवित्र नाम के अर्थ पर विचार करना चाहिए और अपने जप में दृढ़ और धैर्यवान होना चाहिए। तो इस श्लोक के ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण आज चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जैसे कहा करते थे, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, तीन प्रभुपाद जी कहे कार्य: चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली, हियर अटेंटिवली। मतलब चैंट लाउडली, जब हमें जप करना है तो हमें जोर से जप करना होता है। जोर से मतलब ऐसे नहीं कि बाजू का भक्त परेशान होके भाग जाए। तो एक बार जैसे प्रभुपाद जी ने कहा जोर से जप करना चाहिए, तो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज मंदिर में बैठकर जोर जोर से जप कर रहे थे। तो फिर बाकी के भक्तों को डिस्टर्ब होने लगा। तो फिर प्रभुपाद जी कहे, जब आपको जोर से जप करना है तो क्या करो, गार्डन में जाके बैठ के जप करो। और उसी प्रकार हम भी जब जप करते जोर से, इसका अर्थ है कि हम जब जप करते हैं हमारे वाणी से निकलकर हमारे कानों तक पहुंचे। हम तीन प्रकार से जप करते हैं। सबसे पहला मानसिक, दूसरा है वाचिक और तीसरा है संकीर्तन। सबसे पहला है मानसिक। मानसिक मतलब मन ही मन में जप किया जाता है, मगर इस कलयुग के लिए मानसिक जप हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये युग में मानसिक जप करने का हम प्रयास करेंगे तो कब सो जाएंगे पता नहीं। तो वाचिक मतलब अपने मुंह से निकलते हुए हम अपने कानों से इन महामंत्र के शब्दों को सुने या भगवान के नाम को सुने, उसको कहा गया वाचिक। और हरे कृष्ण संकीर्तन हरे मतलब सभी हरे। एकत्रित आकर
सम्यक रूपेण कीर्तन। हम सभी एकत्रित आकर, जिसको कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कहा जाता है, यह है संकीर्तन। जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जो जप कर रहा है उस जीव का तो उद्धार हो जाएगा, मगर जो पेड़ पौधे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहे, हे महाप्रभु, जब भक्त एकत्रित आकर संकीर्तन करेंगे तब इन पेड़ पौधों का भी हरे उद्धार कृष्ण। निश्चित है। तो इसी प्रकार मानसिक, वाचिक और संकीर्तन, ये तीन जप है। तो हमें जब चैंट लाउडली, मतलब जप लाउडली करना, मतलब वाचिक जप है। हम अपने जप का उच्चारण किया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। प्रोनाउंस क्लियरली, स्पष्ट उच्चारण करें। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, वो स्पष्ट रूप से उच्चारण करें और ध्यान से उसको सुने। स्पष्ट उच्चारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण, राम, हरे, रामो, रामा नहीं, हरे कृष्ण, हरे राम, राम, स्पष्ट उच्चारण। और उसके बाद हियर अटेंटिवली, ध्यान से हम जो उच्चारण कर रहे इन सभी शब्दों का, हरे कृष्ण। हरे हरे हो, कृष्ण, कृष्ण राम, कृष्ण। इनको सुनने का प्रयास राम करें। राम हरे तो जो हरे। सनातन गोस्वामी जो बता रहे, मन संहरणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, तो उसका सबसे पहला जो बता रहे सनातन गोस्वामी, मन को नियंत्रित करना, हरे कृष्ण। जिसमें भटके हुए मन को बार बार वापस लाना है। जैसे जप विधि जो है, जप की विधि हरे हमारे आध्यात्मिक जीवन में 99% जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का मार्ग है, ये राम। जप। जब हम जप करेंगे ध्यान पूर्वक, तो 99% हमारी भक्ति की प्रगति हमारे जप के ऊपर आधारित है। और इसी समय जैसे हम देखते हैं, कभी कभी कथा की तैयारी कर रहे, या विग्रहों की सेवा कर रहे, या अन्य कोई सेवा है, उस समय तो मन लग जाता है। मगर जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, तो सारी जितनी यादें हमारी थी, वो यादें हमें आने लगती है। उसने 50 रुपए देना बाकी था, उसके पास जाना है, ये करना है, वो सारा हमें याद आने लगता है। और इसीलिए भक्ति में यदि प्रगति करनी, तो प्राथमिक विधि ये जप है। तो मन जो हमारा भटकते रहता है, उसको पुनः पुनः वापस लाना, या मन जो अलग अलग विचारों को प्रकट करा रहा है, उसको जस्ट इग्नोर। मन को यदि हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये पुनः वापस नहीं आएगा। जो अलग अलग विचार है उनको इग्नोर करके पुनः मन को वापस लाना, ये सबसे महत्वपूर्ण तपस्या है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी 3 फरवरी 1975 हवाई में मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। तो अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ जब श्रील प्रभुपाद जी वार्तालाप किए, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, जब करते समय हमारा मन भटकते भटकते रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उत्तर दिए, तो मन को नियंत्रित करना क्यों है? आपको जप करना है, सुनना है, बस इतना ही। आपको अपनी जीभ से जप करना है, और जो ध्वनि आप सुनते हैं, बस इतना ही। मन का सवाल क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे, जब हम मन शब्दों को या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते हुए उस सभी शब्दों को, उस महामंत्र के दिव्य ध्वनि को सुनना ही ध्यान पूर्वक जप है। हम क्या उच्चारण कर रहे, ये सुनना। यदि हम प्रयास करेंगे स्पीड में, या कभी कभी कुछ मंत्रों को खाकर, या कभी कभी ज्यादा मंत्रों को उच्चारण होता है, जैसे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये भी एक जप है। या हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, तो एक आध घंटे में सिर्फ 4 ही माला हो जाती है। रोजी जप ही नहीं खत्म हो रहा है। 2 घंटे बैठे सिर्फ 8 ही माला हुई है, क्योंकि हम 16 शब्दों का नहीं, 32 शब्दों का नाम जप कर रहे हैं। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि हम सुन नहीं रहे हम क्या कर रहे, हम किन शब्दों का उच्चारण कर रहे, ये हम सुन नहीं रहे। कभी कभी जब नए भक्तों को हम कहते हैं 16 माला जप करो, तो 1 घंटे में 16 माला हो जाती है। रोजी 16 माला हो गई, 2 घंटे में 32 माला कैसे किया?
हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो फिर आधा खा लिया। तो जो भी हम उच्चारण कर रहे, उन सभी शब्दों का, भगवान नाम का उच्चारण जो हो रहा है, उसको हम ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी उदारता से ऐसे शक्तिशाली एक विधि हमें दी है, जो सिर्फ भगवान के नामोच्चारण करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब भी भगवान का अपराध रहित श्रवण और महिमा गान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में उपस्थित है, जो स्वयं भगवान के रूप में शक्तिशाली है। जब वे देखते हैं कि एक भक्त भगवान की दिव्य सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूरी तरह से ईमानदार ईमानदार है और इस प्रकार उनके बारे में श्रवण के लिए उत्सुक है, तो भगवान भक्त के भीतर से इस तरह कार्य करते कि भक्त आसानी से उनके पास जा सकता है। भगवान हमें अपनी इच्छा से अधिक अपने राज्य में वापस लाने के लिए उत्सुक है। भगवान की कृपा से ऐसे भक्त को अशांति की स्थिति से खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलती है और धीरे धीरे उसके मन से सभी परेशान करने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं। जब एक भक्त प्रयास करता है महामंत्र को प्रामाणिकता से श्रवण करने के लिए, जो भी वो नाम उच्चारण कर रहा है, प्रामाणिकता से जब और उत्सुकता से प्रामाणिक होकर भक्ति से नामों का उच्चारण करता है, तो भगवान उत्सुकता से उस भक्त को अपने पास वापस लाने के लिए लालायित रहते हैं और उनको ऐसी बुद्धि भी देते हैं जो मन को नियंत्रित कर सके। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यदि हमारी प्रामाणिक इच्छा है भगवान के पास वापस जाने की, भगवान को प्राप्त करने की, तो निश्चित रूप से भगवान वो इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर कंडीशन क्या है? प्रामाणिकता। इस संसार में हम सभी को फंसा सकते हैं, मगर भगवान को कभी फंसा नहीं सकते। हमारे मन में क्या हो रहा है, ये भगवान को सब पता है। सबसे पहले तो भगवान को ही पता है, क्योंकि भगवान हृदय में परमात्मा स्वरूप वो बैठे हैं। हम किसी को कुछ बोले, किसी को कुछ कहे, उससे पहले ही भगवान को सब कुछ ज्ञात है। और इसीलिए जब भी हम इस जप करने की विधि को प्रारंभ करते हैं, तो उस समय हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जो मैं नाम मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, हे हरिनाम प्रभु, मैं इस जप को जो प्रारंभ कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे शक्ति दे। और इस जप करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो कई आचार्यगण और भक्तों ने थोड़ा एक सुझाव हमें दिया है कि जब प्रारंभ करने के पहले हमें 6 जी जो है उनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले है गुरु महाराज, गुरु गुरु एवं श्रील प्रभुपाद जी। पहला, सबसे पहला जी है गुरु, जिनको हमें प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद जी। हमें इनको प्रार्थना और हृदय से जब प्रार्थना करेंगे, जब करने के लिए, जब की शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमें कृपा उनकी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जी है गुरु। दूसरे है गोस्वामी। गुरु महाराज के उपरांत श्री प्रभुपाद जी के बाद वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उनकी कृपा जो प्राप्त कर सके। ये 6 गोस्वामी वृंदावन में रहे राधा और कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और उन्हें ऐसी कठोर तपस्या की या भक्ति की, स्वयं राधा और कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते। तो गुरु, गुरु के बाद गोस्वामी। तीसरे है गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अभी गुरु महाराज कह रहे थे, यत पापी, जो पापी दुराचारी लोग हैं, ये जगाई मादाई, हम सभी छोटे बड़े जगाई माधाई है या हिरण्यकश्यपु है या रावण है, उनका उद्धार करने के लिए शस्त्रों के द्वारा नहीं, अपनी कृपा के द्वारा, मौसम पतित प्रभु ना पहिबे आर, हमारे जैसे पतित कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिए हैं हम सभी पर कृपा करने के लिए, तो उन्हें हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुरु,
गोस्वामी और गौरांग। फिर चौथे है गंधर्विका। गंधर्विका मतलब श्रीमती राधा रानी। गंधर्विका श्रीमती राधा रानी की कृपा के लिए। पांचवे है साक्षात गिरिधारी। गिरिधारी भगवान जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और छठे है गोवर्धन जो स्वयं भगवान भी है और भक्त भी है। गो भग, गोवर्धन पर्वत घोषणा करने लगे, शैलोस्मि शैलोस्मि, मैं ही ये पर्वत हूँ। भगवान कहे कि मैं ये पर्वत हूँ। तो गोवर्धन पर्वत ये एक भक्त की भूमिका भी निभा रहे और एक भगवान का अवतार या भगवान का रूप भी है। तो 6 जी आ गए, गुरु, गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, गंधर्विका, गिरिधारी और गोवर्धन पर्वत। तो जब भी हम जप करते हैं प्रातः काल में, तो इन सभी 6 जो हमारे आराध्य है उनको प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए हमें जप प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारा मन नियंत्रित हो सके। तो ये हो गया सबसे पहला मन नियंत्रण, जो मन संहरणम सनातन गोस्वामी कहे। दूसरा है शौचम, हमारे जो मन के अंदर जो गंदगी है उसको शुद्ध करना, या जिह्वा को शुद्ध करना, या प्रजल्प से बचना। तो हृदय शुद्धिकरण कब होगा, गंदगी कब निकलेगी? जब हम दूसरे के अच्छे गुण देखेंगे, जब हम सदैव दूसरों के दुर्गुण देखेंगे या दूसरों की गलतियां ढूंढते रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करते रहेंगे, तब हमारा हृदय कभी भी शुद्ध होने की संभावना नहीं है। मराठी में कहावत आहे, दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही। जो धान अनाज कूटने का बड़ी लकड़ी होती है उसको मुसळ कहते हैं। हमारे आंखों में छोटा सा कण कचरा है, वो हमें दूसरों के आंखों का दिखता है, और हमारे आंखों में जो बड़ी लकड़ी है वो नहीं दिखती। तो यदि हम बार बार दूसरों के दुर्गुणों के विषय में अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वो हमें ही हमारे दुर्गुण बढ़ते जाएंगे। तो कभी भी हमारी गंदगी मन से स्वच्छ नहीं होगी। जिह्वा को शुद्ध करना मतलब जब भी हम बोलेंगे तब भगवान के विषय में बोले, क्योंकि जो आवेग है वाणी का, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत में, सभी को बोलने की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी मेंढक का उदाहरण देते हैं। मेंढक डराओ डराओ करके क्या करता है, काल सर्प को बुलाता है और आओ और मुझे खाओ। तो जब भी हम बोलेंगे, मुझे याद है एक बार हम जो भक्तगण चर्चा करते हैं कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब एक तो है कृष्ण की सेवा और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, इन दोनों को भी कृष्ण कथा कहा गया है। कृष्ण के विषय में श्रवण करना, या कृष्ण के विषय में बोलना, या कृष्ण की सेवा, या श्रील प्रभुपाद जी की सेवा, ये भी कृष्ण कथा ही है। क्योंकि जो भी हम गुरु और श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, उसका अंततोगत्वा उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो हम कैसे हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं? तो प्रयास हमें करना चाहिए हमारा आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्ष। जब हम शुद्ध भोजन होता है, शुद्ध भोजन मतलब कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद, भक्तों ने बनाया हुआ, भक्तों ने परोसा हुआ और भक्तों के द्वारा प्राप्त किया गया, भक्तों के द्वारा भोग लगाया गया। सबसे पहला भक्तों के द्वारा कुकिंग किया गया, फिर भक्तों के द्वारा भोग लगाया गया, और तीसरा भक्त के द्वारा परोसा गया। इसको ही कहा गया है प्रसाद। तो सबसे पहले हमारी चेतना शुद्ध होने का हम प्रयास कर सकते हैं, शुद्ध कृष्ण प्रसाद स्वीकार करते हुए। और जब सत्व शुद्धि होती है भोजन करने से, तो हमारी बुद्धि शुद्ध बन जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध बन जाती है तो हम सरलता इस पवित्र बुद्धि से हम भगवत प्राप्ति करने में प्रगतिशील हो सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस प्रकार हम अन्न खाएंगे उस प्रकार हमारी मानसिक चिंतन या मानसिक
कार्य हमारे बढ़ते रहेंगे। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के द्वारा बनाया हुआ ही प्रसाद ग्रहण करे। जैसे भगवान भगवत गीता में कहे कि जो भी व्यक्ति यज्ञ को अर्पित किया गया या विष्णु को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाता, वो सिर्फ पाप ही खाता है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते स्वगम पापा ये पचात आत्म कारणात्। ये सिर्फ पाप ही ग्रहण करता है। तो फिर कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी अभी तो मैं शुद्ध नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे नाम ले सकता हूं? तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जो चैतन्य महाप्रभु और सुबुद्धि राय को सलाह दे रहे चैतन्य महाप्रभु, इसका वर्णन आता है, चाहे कोई शुद्ध हो या अशुद्ध हो, व्यक्ति को जप की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो उसे पवित्रता की ओर ले जाती है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को कहा है। तो हमारे जैसे बद्ध जीव सोचेंगे प्रभु जी हम तो अभी पवित्र नहीं है, हम पवित्र होंगे, हमारा मन पवित्र होगा तभी हम जप करेंगे। तो ये मूर्खता का लक्षण है। जब तक हम जप नहीं प्रारंभ करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। तो हमारी ये विधि है। जैसे एक कोई व्यक्ति नाली में या गंदगी में गिर कर आता है और हम कहते हैं अरे कितना गंदा है, कितना गंदा है, दूर हटो दूर हटो, बास आ रही है, दुर्गंध आ रही है, दूर हटो। मगर वो व्यक्ति स्नान गृह में उसने प्रवेश किया है, पानी शॉवर प्रारंभ किया है, जैसे ही पानी प्रारंभ हो गया इसका मतलब वो शुद्ध होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, जितना वो गंदगी है उसको धोने के लिए उतना समय लगेगा। मगर ये सोचेगा नहीं नहीं दूर रहो, तो फिर कभी शुद्ध होगा ही नहीं। हमें उसको समय देना है। उसी प्रकार जब तक हम सोचेंगे शुद्ध होने के बाद ही हम जप करेंगे, कभी होगा नहीं। क्योंकि हमारा साधन भी यही है, साधना भी यही है और सिद्धि भी यही है। और जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे उतना ही हम पवित्र हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन है, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान के सेवकों के लिए क्या असंभव है, उनके पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। कौन कह रहा है? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध है अपने क्रोध के लिए, तत्क्षण तुरंत क्रोध में आ जाते। और वो अम्बरीश महाराज से कह रहे कि आपके लिए क्या असंभव है, भगवान का पवित्र नाम सुनना ही या भगवान का पवित्र नाम श्रवण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए जो नाम का कहा हमने, नाम जप एक है वाचिक और दूसरा संकीर्तन। जप करने से भी हृदय पवित्र हो जाता है और भक्तों के बीच हम जब एकत्रित आकर सम्यक रूपेण कीर्तन करते हो, श्रवण करने पर भी हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तीसरा, सनातन गोस्वामी बता रहे मौनम। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मौन मतलब केवल कृष्ण के विषय में बोलना। उपदेशामृत में जो श्रील प्रभुपाद जी कहे, तात्पर्य में लिखे हैं कि मौन मतलब जबरदस्ती शांत रहना नहीं। मौन मतलब अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मौन हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं मौनी बाबा हूं। मौन मतलब जबरदस्ती चुप रहना नहीं है। मौन मतलब जो भी हम बोलेंगे वो कृष्ण के विषय में बोलेंगे। मुझे याद है 2012 में जब ब्रजमंडल परिक्रमा की 25वीं वर्षगांठ थी, 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली, तो हम कुछ युवकों के साथ जब वृंदावन पहुंचे, बरसाना, वहां पर गुरु महाराज भी थे। तो गुरु महाराज को हमने कहा, महाराज जी भक्त आए हैं महाराष्ट्र से युवक, तो आप 1-2 शब्द उनको आप मार्गदर्शन करें। तो महाराज जी कहे, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। महाराज बोले हो गए 2 शब्द, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। तो उस समय तो हमें इतना पता नहीं चला कि महाराज क्या कह रहे, और उसके कई वर्षों बाद जब उसका चिंतन किया कि क्या हो सकता है, तो कृष्ण का सुनो मतलब भगवत गीता और कृष्ण के विषय में सुनो मतलब श्रीमद् भागवतम। बस ये दोनों ही ग्रंथ सुनने लायक है। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे, श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान भगवत गीता में कह रहे। और कृष्ण के विषय में मतलब जितने भी भगवान के भक्त है
कुंती महारानी से लेकर पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, सारे भक्त, भीष्म देव, ये भगवान की जो स्तुति कर रहे या कृष्ण के विषय में कह रहे, यह है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। तो कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। तो कृष्ण का विषय क्या है? जो कृष्ण की सेवा है या कृष्ण का प्रचार है। हम जो भी कार्य कृष्ण संबंधित कर रहे, कृष्ण अखिलार्थ चेष्टा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य कर रहे, उनको कहा गया है कृष्ण के विषय में। तो ये मौन मतलब जबरदस्ती शांत रहना नहीं है। मौन का अर्थ है कृष्ण के विषय में ही बोलना। चौथा, मंत्र अर्थ चिंतनम। सनातन गोस्वामी कह रहे, जब भी एक साधक कोई भी मंत्र का जप करता है, और विशेष रूप से यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में जो बताया जा रहा है, तो हम जप कर रहे, तो उस मंत्र का अर्थ क्या है ये भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। मंत्र का चिंतन करना है। जो भी, जैसे हम गुरु आरती गा रहे, गुरु आरती गा रहे या संसार दावानल गा रहे, जो भी हम गाने का प्रयास कर रहे, उसका हमें मंत्र उन मंत्रों का अर्थ का भी चिंतन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जब वो मंत्र का अर्थ समझकर हम गाते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। हम गुरु महाराज के चरणों का चिंतन कर रहे, चरण अरविंदम, जो चरण कमल के समान है। तो ऐसे गुरु के चरणों का हम स्मरण कर रहे। तो यहाँ पर मंत्र अर्थ चिंतनम। तो गोपाल गुरु गोस्वामी अपनी महामंत्र की व्याख्या में समझा रहे, जिसका हम बार बार गुरु महाराज भी चिंतन करवाते हैं, या बार बार इसके विषय में हम सुनते ही रहते हैं। तो सिर्फ आज हम मंत्र के अर्थ को सुनेंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अर्थ क्या है? तो गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा महामंत्र की व्याख्या। तो सबसे पहला हरे जो है, हे हरि, मेरे मन को चुरा लो और मुझे इस भौतिक संसार के बंधन से छुड़ा दो। ये सबसे पहले हरे शब्द का अर्थ है। कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे मन को आकर्षित करो। कृष्ण मन आकर्षय। देखिए कितना गूढ़ अर्थ बताया जा रहा है। सबसे पहला क्या बता रहे गोपाल गुरु गोस्वामी, कि इस भौतिक संसार के बंधन से मुझे छुड़ा दीजिए। दूसरा, हे कृष्ण, मेरा मन आपके प्रति आकर्षित कराइए। तीसरा हरे, हे हरि, आपने नाम रूप लीलाओं की मधुरता से मेरे मन को मोहित कर लीजिए। चौथा कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए, जो तुम्हारी भक्ति सेवा के निर्देशों के माध्यम से मेरे मन को शुद्ध करेंगे। जब भक्त हमें सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। पांचवा कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे अपने नाम रूप गुण लीलाओं में अटूट विश्वास दो। जब तो कर रहा हूं, मगर आपकी लीलाओं में विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसीलिए आप क्या कीजिए, मुझे अटूट विश्वास, जो कभी भी न हिलने वाला, कोमल श्रद्धा नहीं, दृढ़ विश्वास दीजिए। छठा कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे अपने नाम रूप गुण लीलाओं का स्वाद दीजिए। पता तो चला, विश्वास हो गया, मगर उसमें स्वाद ही नहीं है तो क्या है? हमारे पास थाली रखी है, सिर्फ देखना है, खाना नहीं है, तो फिर क्या फायदा? जब तक उसका आस्वादन नहीं होगा, तो किस प्रकार हम उसको आस्वादन कर सकते हैं? खाएंगे नहीं तब तक। सातवां हरे, हे हरि, मुझे अपनी सेवा में संलग्न होने योग्य बनाइए। हम अभी अयोग्य है, आप मुझे क्या कीजिए, योग्य बनाइए सेवा करने के लिए। आठवां हरे, हे हरि, राधा रानी, मुझे व्यक्तिगत रूप से उस सेवा में आदेश दे जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। आप मुझे आदेश दीजिए सेवा करने के लिए। नौवा हरे, हे राधे, अपने प्रिय भगवान के साथ अपने लीलाओं के बारे में मुझे बताइए। आप बताइए कृष्ण की लीलाओं के विषय में मुझे और श्रवण कराइए। दसवां राम, हे राम, यहाँ पर जो राम गुरु जो गोस्वामी बता रहे, राम मतलब राधा रमन है। इति रमयति
स्वयं जो अपने आत्मा में रममान करने वाले हैं, आत्मा रामस्य मुनयो, जो कृष्ण है, जो राधा में रमन करने वाले कृष्ण हैं, ये राम है, सीता के राम नहीं है। तो वो बता रहे, हे राम, अपनी प्रिय राधा के साथ अपनी सभी लीलाओं के बारे में मुझसे बात कीजिए, बताइए, लीला बताइए सारी। 11वां हरे, हे हरि राधा, अपने प्रियतम भगवान के साथ अपनी अंतरंग लीला दिखाइए, अभी बताइए और अभी दिखा भी दीजिए अंतरंग लीला। तो ये धीरे 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 प्रगति का लक्षण है। पहले हृदय शुद्धिकरण हो गया, फिर हम भक्तों के संग में आ गए, फिर हमारे अनर्थ निवृत्ति हो गई, हम धीरे धीरे भगवान के विषय में सुनने लगे, फिर सुनने के बाद वो दिव्य लीलाओं का हम श्रवण करने लगे, श्रवण करने के बाद ये दिव्य लीलाओं को हम देखने लगे। ये प्रगति है श्रद्धा से प्रेम तक। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, धीरे 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 बढ़ते जा रहे सोपान। 12वां राम, हे राम, अपनी प्रियतमा राधा के साथ अपनी अंतरंग लीला मुझे दिखाइए, राधा के साथ मुझे अपनी लीलाओं का दर्शन कराइए। 13वां राम, हे राम, मुझे अपने नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन और स्मरण में लगाइए। पहले तो श्रवण हो गया, अभी कीर्तन भी कराइए और उसका स्मरण भी कराइए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी, हम कभी कभी माया में चले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहे, हम कभी कभी माया में नहीं, हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि आप क्या कीजिए, श्रवण कीर्तन के साथ हमें अपना स्मरण भी कराइए। 14वां राम, हे राम, जैसे ही मैं ध्यान के मार्ग में उन लीलाओं में प्रवेश करता हूं, मुझे आपकी सेवा में संलग्न होने योग्य बनाइए। जैसे मैं ध्यान करूंगा आपका, सिर्फ ध्यान से नहीं, सक्रिय ध्यान। भक्ति में सेवा सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। हम बैठ के ध्यान करेंगे हो गई सेवा, नहीं। सक्रिय मतलब क्रिया के द्वारा हम भगवान के भक्ति में लगते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भक्ति लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस लिखते हैं, भक्ति मतलब भक्ति में सेवा, सक्रियता। 15वां हरे, हे हरि, कृपया मुझे स्वीकार करे और मेरी सेवा का आनंद ले। अभी योग्य बना दिया आपने मुझे सेवा करने के लिए, तो योग्य बनने के बाद में मैं अच्छे से सेवा करने का जब प्रयास करूंगा, तो उस सेवा का आप स्वीकार करें, उससे आनंद ले। जब तक योग्य नहीं तो कब सेवा करेंगे? इसलिए हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, हमें योग्य बनाइए। जब ब्राह्मण दीक्षित भक्त विग्रह सेवा के लिए प्रवेश करते हैं गर्भगृह के पहले, तो वहां पर भूत शुद्धि होती है। तो भूत शुद्धि मतलब, हे गुरु महाराज, मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप योग्य बनाए। इसका हम चिंतन करते हैं कि मैं ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। मैं तो गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दास अनुदास, मैं दासों के दासों का दास हूँ। तो आगे प्रार्थना की जाती है, गुरुदेव, मैं इस भौतिक संसार के जंजाल में अटक चुका था, मगर आपकी अहेतुकी कृपा से आपने मुझे इस भौतिक संसार में उठाकर, इस गंदगी से उठाकर आपने क्या किया है, भगवान के चरणों में एक धूलि का कण बना लिया है। और अभी आप मुझे कृपा करें कि मैं अंदर गर्भगृह के अंदर जाके प्रवेश करूं, और वहां पर आपकी कृपा से ही मैं राधा और कृष्ण की नित्य सेवा में कर सकूं। श्री गुरु प्रेमानंद परमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवाया माम नियोजय। हे गुरुदेव, आप जो परमानंद को प्रदान करने वाले हैं, ब्रज के आनंद को प्रदान करने वाले हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त कीजिए, निमग्न कीजिए। तो ये है प्रार्थना, हम भूत शुद्धि करते हैं। तो अभी सेवा का आनंद लिए भगवान, अभी 16वां जो हरे है, हे हरि, मुझ में आनंद ले और मेरे साथ आनंद ले। अभी सेवा का आनंद हो गया, अभी मेरे साथ आप आइए और मेरे साथ आनंद लीजिए। तो एक भक्त एक कवि के समान भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान को कहे, भगवान, आपको मैं क्या ही दे सकता हूं, आपके पास तो सब कुछ है।
आप ही सभी हमें देने वाले, सारी भूमि गोपाल की, षड ऐश्वर्य तो आपके पास ही, सब कुछ आप देने वाले, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मगर उन्होंने कहा भगवान मैं आपको एक चीज दे सकता हूँ, वो है मन, क्योंकि आपका मन श्रीमती राधा रानी ने चुरा लिया है। राधा रानी ने, मदन मोहन मोहिनी, जो मोहिनी है, उन्होंने आपका चित्त या मन चोरी किया है। इसलिए मैं मेरा मन आपको देना चाहता हूं, मगर अब ये बहुत गंदा है। तो इसीलिए आपकी भक्ति के द्वारा मैं पवित्र करके, ये भक्ति के द्वारा पवित्र होते ही मैं आपको ये मन अर्पण करूंगा। तो हम जब भगवान को कह रहे मम मन मंदिरे रहो निश्चित दिन, आइए मेरे मन में रहिए, जब तक वो पवित्र नहीं है तो कैसे होगा। तो इसीलिए ये पवित्र करने के लिए, मन पवित्र होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा है अव्यक्तम, शांति से या प्रेम से नाम लेना है, जल्दीबाजी में नहीं, स्पीड में नहीं, सिर्फ खींचना है। जैसे कल ही मुझे एक भक्त बता रहे थे, अमोघ लीलापुर एक उदाहरण दे रहे थे। एक भक्त उनके बाजू में बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कहे, थोड़ा देर सो गए, बाद में उड़ गए, हरि बोल 16 माला हो गए। अरे तो 1 घंटा तो सो कर तो हो गए, फिर जब कहाँ से हुआ, बोले हो गए प्रभु जी। ऐसे नहीं, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कई कई भक्तों को देखा है कि वो क्वालिटी के बजाय उनका क्वांटिटी में चिंतन रहता है, कब खत्म होगी, कब मेरी 16 32 64। क्वांटिटी से पहला है क्वालिटी। जब क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी अपने आप स्थिर हो जाएगी। तो बार बार घड़ी के पास देखना, या जल्द से जल्द बार बार देना घड़ी, अरे जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इतना कभी कभी स्पीड में भक्त जप कर, एक बार भक्त जप कर रहे थे, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज उदाहरण थे, इतना स्पीड में वो जप कर रहे थे और जोर जोर से हिल रहे थे एकदम, ऐसा कष्ट के समान प्रतीत हो रहा था, आनंद नहीं, कष्ट जैसा प्रतीत हो रहा था। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब भगवान की भक्ति में लगता है तो उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। मगर वो भक्त बैठकर एकदम जोर जोर से हिल रहा था, एकदम ऐसे लग रहा था कि प्राय उसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो जब ट्रेन में जब करा तो एक व्यक्ति, बहुत जो पैसेंजर था, उसने पूछा, स्वामी जी इनको क्या हो रहा है, इनके पेट में दर्द वगैरह हो रहा है क्या, ऐसे क्यों चिल्ला रहे। तो भगवान का नाम लेते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव नहीं। तो इसीलिए शांति से और प्रेम से भगवान का नाम लेना है। और छठा है अनिर्वेदो। अनिर्वेदो मतलब आसक्ति के साथ, भगवान के नाम में हमें आसक्ति, अटैचमेंट जागृत करने हैं। और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। हमारे जीवन में हमारी 3 प्रकार की जीवनी है या लाइफस्टाइल है। हमारी 3 लाइफ है, एक है पब्लिक लाइफ, एक है प्राइवेट लाइफ, और एक है सीक्रेट लाइफ। 3 लाइफ है। पब्लिक लाइफ मतलब जन सामान्य के सामने या भक्तों के बीच आते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा, आप ही महान है, हम तो पतित जीव है। ये जब हम भक्तों के सानिध्य, पब्लिक लाइफ, पब्लिक में तो हम दिखा रहे कि बहुत हम भक्त है, सुंदर है। दूसरा है प्राइवेट लाइफ, घर में आने के बाद माला रख दे, ए चल निकल बाहर। तो हमारी प्राइवेट लाइफ हो गई, घर के अंदर सबको पता है अंदर कैसे है। और एक है सीक्रेट लाइफ, जो किसी को पता नहीं है मगर सिर्फ कृष्ण को पता है। हमको लगता है हम दरवाजा बंद कर दिए कमरे में अकेले हैं तो हम सीक्रेट लाइफ जी रहे, मगर नहीं, ये कृष्ण को पता है। ये सारी पता है सभी को, कृष्ण को। मगर हमारी जो सीक्रेट लाइफ है विशेष रूप से भगवान के पास उसके सारे नियंत्रण है। तो पब्लिक लाइफ में हम जैसे हैं उसी प्रकार हम प्राइवेट लाइफ में रहे, प्राइवेट लाइफ में जैसे उसी हम सीक्रेट में रहे। तो जब भी हम शांत रहते, प्रैक्टिस हमें कब करनी चाहिए ऐसे भगवान के प्रति आसक्ति, जब हम अकेले रहते तब। जब लोगों के सामने तो हम दिखाते हैं ध्यान पूर्वक जप करना, और एकांत स्थान पर, या एक 16 राउंड एंड वन सिटिंग, एक साथ बैठ के हम 16 माला जप करके उठेंगे। मगर उसके बाद क्या है, 16 माला जप करके उठे मगर भक्तों के प्रति प्रेम, उनके प्रति आदर यदि नहीं है, तो फिर कहाँ से हमने जप किया। हमने तो सिर्फ एक मशीन चलाई। मशीन तो जप करती है दिन रात, मशीन चालू करो, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे चलता ही है। तो मशीन हो गए, मगर यदि वो प्रेम जागृत न हो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति या वैष्णव के प्रति, तो फिर एक ये जब, ये सिर्फ मशीन द्वारा हो गए।
इसलिए प्रेम और आसक्ति के साथ जप करना है। तो भजन रहस्य वृत्ति भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है ग्रंथ भजन रहस्य। इस ग्रंथ में हरिनाम मंत्र और गायत्री मंत्र इन दोनों को जप को सिद्ध करने की विधि बताई गई है। तो उसके अंतर्गत यही श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं और वे लिखते हैं, मन संहारणम, पवित्र नाम का जप करते समय मन को भगवान के इच्छित नाम पर स्थिर करना है। उस नाम से जुड़ी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। बद्ध जीव का मन विभिन्न विषयों में भटकता है, इसीलिए साधु संतों की संगति में रहना चाहिए और त्याग तथा अभ्यास के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए। हम अकेले कभी मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। और ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने होता है भरत महाराज का। वहां पर एक भक्त भी होता तो कहता, महाराज क्या हो रहा है, आप इतना सब कुछ छोड़कर आए और एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए, और वहां पर कोई था नहीं। तो फिर हरि के बजाय हरि हरि तो हरि के बजाय हिरण की भक्ति प्रारंभ हो गई और अंततः गत्वा हिरण का चिंतन। हरे कृष्ण। तो इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया था। तो मन संहरण के उपरांत शौचम, साधक के लिए स्नान आदि द्वारा बाह्य स्वच्छता का स्तर बनाए रखना और आंतरिक स्वच्छता के माध्यम से अपने मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। वह काम आदि छह शत्रुओं से वश में करने ऐसा हो कर सकता है। इस तरह उसका मन कृष्ण के अलावा किसी और चीज की ओर आकर्षित नहीं होगा। फिर है मौन। मौन मतलब केवल कृष्ण के विषय में बोलना और कृष्ण के संबंधित बातों को ही स्वीकार करना मौन कहलाता है। अव्यग्रता, अस्थिर मन की चंचल प्रकृति को व्याग्रता कहते हैं। जब अव्याग्रता शांत और अविचल मन से हमें करना चाहिए। अनिर्वेद, इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने से निराश होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ हमें जप करना चाहिए। नाम नामार्थ चिंतनम, मंत्र जप करते समय साधक को श्री राधा कृष्ण के मिलन और विप्रलंभ की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार का कार्य श्रील सनातन गोस्वामी हमें बताए। मन संहरणम शौचम, मौन मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रतम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। पद्माली प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके आज हमने नाम की इतनी महिमा सुनी, किस प्रकार से शायद जहां पर पद्माली प्रभु और गुरु महाराज है वहां पर इंटरनेट का कुछ समस्या है या इंटरनेट नहीं है। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद। और पुनः कल हम मिलेंगे गुरु महाराज के साथ संग में जप करने हेतु ठीक 5 बजे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्षमा चाहते हैं, हमारा नेटवर्क थोड़ा मिस हो गया था प्रभु जी। तो हम ये कह रहे थे, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। गुरु महाराज जी के सर्वन जो रह चुके हैं श्रीमान अभिनंदन प्रभु, उनके छोटे भाई, उनका परसों लीवर फेलियर की वजह से उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, यंग एज में ही। जो नागपुर के भक्त है या जो पुराने नागपुर से या मिलन प्रभु वगैरह गुरुमा से जुड़े थे, उन सभी को पता होगा, हर्षल गोबाड़े जी। तो हम सभी जानते थे उनको व्यक्तिगत रूप से, मित्र जैसे थे। तो वे नहीं रहे, पीछे उनका परिवार, उनके वाइफ, 2 डॉटर्स है। तो उन्हें उस परिवार को और उन सभी को
भगवान की प्रार्थना और आशीर्वाद और हम सभी की, आप सभी की प्रार्थनाओं की विशेष आवश्यकता है। सभी से अनुरोध है, पुनः हम महामंत्र का उच्चारण करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा परिवार गुरु माँ जी का शिष्य है। नयन मंजरी माता जी अभिनंदन प्रभु की माता श्री है, और उनके भाई तो अब हमारे बीच नहीं रहे, हर्षल गोबाड़े जी। हम सभी मिलके उनके लिए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।